हेलो एवरीवन। हेलो। सो आज हमारे साथ है अभय शर्मा, जो सीए फाउंडेशन के जो रिसेंट एग्जाम्स हुए थे तो इनमें इनके आए हैं 318 मार्क्स, 318 नंबर, जो बहुत ही कम बच्चों के यहाँ पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस अभय। हाँ राइट सर, जैसे कि क्रिकेट में भी 300 क्लब वाले गिने चुने ही पर्सन प्लेयर्स होते हैं, वैसे ही 300 क्लब वाले में स्टूडेंट्स भी डिफरेंट ही होते हैं थोड़े से। तो चलो अभय शर्मा से हम पूछते हैं कि कैसा इनकी जर्नी रही और क्या ऑनलाइन में पढ़ने पर क्या इनका एक्सपीरियंस रहा। सो सारी बातें आज हम अभय के साथ करेंगे। सो अभय, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट देखते ही आपका फर्स्ट इमोशन क्या था और किसके साथ शेयर किया आपने वो रिजल्ट? पहले तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर उसके बाद मैंने अपने फादर को कॉल किया था सबसे पहले, फिर उनको रिजल्ट बताया, फिर उन्होंने बताया ठीक है अच्छा ठीक है। मतलब उनको खुशी इतनी हुई नहीं जितनी अभय को हो रही थी। वो कह रहे थे कि जैसे प्लस टू बच्चों के 90% आता ना सीए में भी जाएंगे, तो उनको बताना थोड़ा सा जरूरी है कि सीए के अंदर तो 70-80% मार्क्स भी बहुत होते हैं। तो आई थिंक अभी नवंबर 20 से तो रैंक भी डिसकंटिन्यू हो गए थे, इस वजह से आपका रैंक भी रह गया। बट कोई ऐसी बात नहीं है, इंटर और फाइनल भी पढ़िए, वहां पे रैंक हमारे पास जरूर आएगा। और मुझे ये बताइए कि आपने जब अपनी स्टडीज की, क्योंकि घर पे स्टडी करना एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, प्लस वन प्लस टू में हमेशा हर कोई स्टूडेंट फेस टू फेस टीचर के पास जाता है, टीचर हर एक वे में उसको पढ़ाता है, तो यहाँ पर तो सब कुछ आपके ऊपर ही था सारा का सारा। तो आपने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई पढ़ने के लिए, कितने टाइम पढ़ते थे, राइट, थ्योरी और प्रैक्टिकल को कैसे लेकर चले, और जो मॉड्यूल्स थे उनको कैसे कवर अप किया सारा का सारा? सर इसके लिए बस कंसिस्टेंसी वो था फिनोमेना जिसको फॉलो किया कि जितना करवाया जा रहा है उतना कवर करना है, उसी दिन करना। फिर उसके बाद जो होमवर्क्स वगैरह था और जो डाउट्स था वो जितनी जल्दी क्लियर हो सके उसके लिए टीचर्स के। नो, ऑनलाइन में बेसिकली प्रॉब्लम ये रहती है कि भी बच्चों के माइंड में एक ही नेगेटिव पॉइंट रहता है ऑनलाइन के लिए कि हम लोगों को अगर कोई डाउट आएगा तो हम कैसे डाउट क्लियर करेंगे। सर मैंने तो रात के 11 o'clock भी डाउट पूछे हैं। अच्छा, इसका मतलब हम लोग सारे के सारे आउटपुट रहते थे आप लोगों के डाउट के लिए। हां, ये तो फिर इसका मतलब अच्छी बात रही सारी की सारी। तो ऑनलाइन पढ़कर कहीं आपको ये नहीं लगा कि मैं कुछ लैक कर रहा हूँ, वो माहौल क्लास का, कुछ लड़के लड़कियां, वो मस्ती, कुछ ऐसा? सर ऐसा ज्यादा नहीं था, बट वो होता है एक फ्रेंड सर्कल सा कम। हाँ, बट करें क्या, कोविड ने काम ही ऐसा किया कुछ, है ना, राइट। तो चलो नितिन सर, इन्होंने 380 स्कोर किया, जो मुझे लगता है एक रिमार्केबल अचीवमेंट है स्टूडेंट। तो अभी आपने जैसे बताया बिल्कुल कि कंसिस्टेंटली पढ़ना जरूरी है, बट उसके अंदर जब मैं बात करता हूँ कि हमारे फाउंडेशन के अंदर जैसे 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो उसकी आप अपने पास मैनेजमेंट कैसे करते थे कि कोई सब्जेक्ट हमारा पीछे ना रह जाए? और जब तैयारी करते हो तो क्या हम ये पढ़ते थे कि दोनों प्रैक्टिकल इकट्ठे पढ़ रहे, दोनों थ्योरी पढ़ रहे? तो वो थोड़ा सा बच्चों को नहीं सर, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी, मतलब एक टाइम पे, क्योंकि ज्यादातर होता था कि थ्योरी पढ़ लो, फिर उसके बाद थोड़ी सी पढ़ लो, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता था, फिर प्रैक्टिकल उसको रिकवर करने में ठीक मदद कर देता था। हाँ, तो बिल्कुल है कि जैसे हम एडवाइस भी करते हैं स्टूडेंट्स को क्लास में कि यही बात है कि आप अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी का हमेशा मिक्स रखें, कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओगे तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स तो इनका फेवरेट सब्जेक्ट था। पर ये ऐसे दोनों सब्जेक्ट्स हैं जो वैसे प्लस वन प्लस टू में डिटेल में पढ़ के आते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी सी सेम रहती है पर लेवल बढ़ जाता है, तो वो आ जाता है। स्पेसिफिक अबाउट द लॉ, क्योंकि बच्चों को इसमें ज्यादातर दिक्कत आती है, तो कैसे आपने लॉ के सब्जेक्ट की तैयारी करी अपने पास? सर लो तो पहले तो उसको वीडियोस देख के उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा, फिर उसके बाद जो पर्टिकुलर प्रोविजन में लिखा, जैसे लिखा है उसको रिटेन करने का ट्राई करते हैं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी लगे ऊपर। ओके, तो यानी कि इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अपने पास समझे पहले, उसके बाद उसे याद करना है। आप सिर्फ और सिर्फ बेटा मदद करते हैं तो वो कभी काम नहीं आता, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, फिर अबे आप लोग, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? आपने कितना टाइम पढ़ते थे दिन में, किस हिसाब से स्टडी करते थे? सर पहले तो वीडियो लेक्चर्स लगा के 2-3 घंटे जो उसके होते थे, कभी क्लास भी चल जाते थे, और उसके बाद सेल्फ स्टडी इंक्लूडिंग होमवर्क वो होती थी 2 to 3 आवर्स। यानी कहने का मतलब यह है कि लेक्चर देखने के साथ साथ आपको उसी दिन रिवाइज या जो होमवर्क वहां पर मार्क हुआ है वो साथ के साथ कर ले, ताकि कोई कंसेप्ट हो जाए। बट अगर जब होमवर्क किया तो नेचुरली कोई ना कोई तो डाउट आता होगा, उस केस में आप लोगों को क्या वो होता था, अवेलेबिलिटी क्या होती थी? सर टीचर्स को मैसेज कर दूंगा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, व्हाट्सएप पे, यानी कि आपके डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर होते रहते थे। राइट। तो जो मॉड्यूल्स
हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए गए थे, क्या वो सफिशिएंट लगे आफ्टर गिविंग एग्जाम की भी हाँ हमारे को जो आईक्यू इंस्टीट्यूट ने दिया था वो सारा का सारा मटेरियल सफिशिएंट था या कुछ और होना चाहिए था? यस सर, वो सफिशिएंट था और इनफैक्ट उसमें आईसीआई के मटेरियल से ज्यादा क्वेश्चंस थे, ज्यादा इलैबोरेटेड भी था और सारे पेपर कवरेज भी उसी में से। चलो अच्छी बात है, फिर तो ठीक है सारा का सारा। सो स्टडी मटेरियल के अंदर आपके पास सारी चीजें कवर थी और साथ के साथ जो है हम जैसे बोलते हैं कि हमेशा आरटीपीज लेटेस्ट जो है Yes, sir. वो अपने पास देखने हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस। बिल्कुल। सो मोर और लेस सारी चीजें स्टडी मटेरियल में कवर थी, पर जो लेटेस्ट जस्ट अटेम्प्ट से पहले आए थे वो आपने जरूर रेफर करे होंगे। Yes, sir. हाँ, तो वो चीजें जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो और जितना स्टडी मटेरियल है वो सारा हमें करना अपने पास बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज की कोई अलग सा कुछ खाते भी तो नहीं थे, इतने नंबर लेके आए। हाँ। सब बच्चे ज्यादातर पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या खाते थे क्या पीते थे कि जिससे इतने अच्छे नंबर हम लेके आए, तो कोई स्पेशल चीज जो बच्चों को बताना चाहते हो? सर ऐसा कुछ नहीं था, बस नॉर्मल लाइफ थी। नॉर्मल टाइम भी, यानी कि पूछते हैं ना जब कोई बंदा निकलता केड़ी चक्की दा आटा खाना वही हाल यहाँ पर है ना? तो देखो सारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल ही रूटीन है। इट इज ओनली अबाउट द कंसिस्टेंसी। आप अपने पास जो कराया जा रहा है इंस्टीट्यूट के द्वारा वो आप अपने पास जो है अपने पास करते चले और उसे रिवाइज करते चले, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे, डाउट्स लेते रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। सबसे पहले अभय ने यही बात बोली, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, यही आपको इट लीड्स टू द विक्ट्री, राइट? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, यानी कि सीए को क्लियर करने के लिए सबसे पहला सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद चलो गई कोई ना जरूर। तो फर्स्ट स्टेप एज अ सीए फाउंडेशन टुवर्ड्स अ सीए जर्नी, तो इस रिमार्केबल स्कोर के साथ एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है ना सर? बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो अभय, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑब्वियसली एंडेवर्स एज वेल। सो आप फटाफट सीए बने और हम फिर सीए अभय शर्मा के साथ दोबारा से एक बार के लिए मुलाकात करें और बच्चों को बताएं फिर आपकी आगे वाली जर्नी के बारे में। हाँ, और अभय कीप इट गोइंग विद गुड मार्क्स एंड अगली बारी मैं आपसे रैंक एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि अब की बार रैंक्स आईसीआई की तरफ से ना दिए जाने की वजह से ही इनका रैंक रह गया। अगर रैंक देते तो फर्स्ट 50 में इनका रैंक 100% था सर। बिल्कुल सर, वो तो उन्होंने 3 बच्चे बताया था, उसके हिसाब से अगर हम इसका रिजल्ट भी देखते तो पक्का इसका रैंक आने आना था, पर कोई ऐसी बात नहीं। इंटर और फाइनल अभी हमारे पास है। बिल्कुल तो वहां तो रैंक का सिस्टम है, तो वहां रैंक पक्का लेके आना, अपनी तैयारी अच्छे से करते चलो, इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते चलो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट अभय शर्मा। थैंक यू।